नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी शांति और खुशी को डबल कैसे कर सकते हैं इस सिंपल 7 स्टेप स्ट्रेटजी के साथ। मैं हूं अंबिका, आपकी अपनी लाइफ कोच और लाइफ डिजाइनर, और ये जर्नी आपको हेल्प करेगी एक बैलेंस्ड और फुलफिल्ड लाइफ जीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन उन चीजों को नोट करिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल है। छोटी छोटी चीजों के प्रति आभार व्यक्त करना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को और शांति को लेकर आता है। मैंने जब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में सुना और इसे करना शुरू किया, तब मुझे पता चला इसके डीप असर के बारे में। कैसे ये हमें छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में दिखाने लगता है। हम अक्सर हर एक चीज में कमियां ढूंढते रहते हैं और हमारी लाइफ में क्या नहीं है उसे ही और ज्यादा देखते रहते हैं। पर जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तब हम क्या नहीं है की बजाय क्या है उन्हें ज्यादा फोकस करने लगते हैं और वही हमारी लाइफ में बढ़ती भी जाती है। मुझे अक्सर याद आती है वो एक लाइन जो मेरे दिल में हमेशा रहती है, जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। तो जब मैं अपने ऊपर उस कृपा को, उस ब्लेसिंग को फील करती हूँ, तो मुझे अपने आप में एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन फील होती है। तो आप भी इस ग्रेटिट्यूड की पावर को अपनाइए और अपनी लाइफ में उस कृपा को, उस ब्लेसिंग को हर वक्त बरसते हुए देखिए, और देखिए कैसे आपकी नेगेटिविटी पूरी तरह से दूर होकर आपको पॉजिटिव फील कराती है। स्टेप नंबर 2 इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, यानी कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में बनाना। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, तब अपने आप को पास्ट और फ्यूचर की वरीज से निकालकर प्रेजेंट बनाने में हेल्प कर पाते हैं। जब मैंने माइंडफुलनेस को और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाया, तब मैं अपने आप को काम डाउन हुआ, स्टेबल हुआ, अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा अराउज होते हुए और उनसे जो स्ट्रेस आता था उससे अपने आप को बचते हुए फील कर पाई। ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे लगता है हर किसी को अपनी लाइफ में फील करना ही चाहिए। तब हम अपने आप को एक पीसफुल स्टेट पर ला पाते हैं, और जब हम अपने आप को एक हैप्पी एंड स्टेबल पीसफुल स्टेट पर फील करते हैं, तभी हम लाइफ में कुछ अच्छा, बेटर और अपने आप की लाइफ के कुछ बड़े गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में काम कर पाते हैं। जब तक हम अपने डे टू डे रूटीन में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सफर होकर लाइफ जी रहे हैं, फ्यूचर के लिए वरी कर रहे हैं, तब तक हम प्रेजेंट मोमेंट में जी ही नहीं पाते और उसे इंजॉय भी नहीं कर पाते। और जब मैंने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया और मेडिटेशन के द्वारा अपने थॉट्स को काम डाउन बनाना और उस पीस को एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया पीस एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें अपनी लाइफ में पाना है, जिसे हम एक दिन पा लेंगे तो हमारी लाइफ हैप्पी हो गई और हमने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गोल अचीव कर लिया। पर तब मुझे समझ में आया पीस हमारी लाइफ का बेस है, जिस पर अगर हम जी रहे हैं, जिसके साथ अगर हम जी रहे हैं, तब हम अपनी लाइफ को और बेटर इंजॉय करते हैं और उसमें कुछ ऐसा फुलफिलिंग करते हैं जो हमें एक्चुअली अपनी लाइफ में एज अ ह्यूमन करना है। स्टेप नंबर 3 इज सेट गोल्स एंड परस्यू योर पैशन, यानी कि अपनी लाइफ में कोई भी एक गोल को आप निर्धारित करिए, आप क्या पाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ ही अपने पैशन को भी उसमें इन्वॉल्व करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए। जैसे कि नॉर्मली कहा भी जाता है, बिना किसी भी डायरेक्शन के चलना अपने आप को भटकाने जैसा है। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको नहीं पता आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप कहीं पर भी रोड पर भटकते रहिए, आप कभी भी कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। पर आपको पता है आपको उस स्पॉट पर जाना है, तो आप अपने लिए वो रास्ता भी निकाल लेंगे। आपको अगर नहीं पता है, आजकल तो हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, जीपीएस हम सबके फोन में है, गाड़ी में भी हमारे पास जीपीएस है, तो हम उसकी हेल्प से कहीं पे भी रास्तों को ढूंढ लेते हैं। पर थोड़े टाइम पहले को भी आप इमेजिन करिए, अगर हमें कहीं पे जाना होता था, हमें पता होता था हमें कहाँ पहुंचना है और हमें वहां जाने का रास्ता भी नहीं मालूम, तो हम रास्ते में 10 लोगों से रुकते हुए, पूछते हुए भी वहां तक पहुंच जाते थे। पर उसके लिए जरूरत है उस एक लक्ष्य के होने की।
तो ठीक इसी तरह से अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के गोल्स को सेट कर लेते हैं, चाहे वो आपको अपनी फैमिली को ही हैप्पीली हेल्दी वे में नरिश करना हो, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी हो, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखना हो, या आपके कुछ करियर गोल हो जिन्हें आपको अचीव करना हो, या आपका कोई पैशन है, आप ड्राइंग करना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं, म्यूजिक आपका शौक है, तो उसमें आपको अपना करियर बनाना हो, इस तरह का कोई भी शौक हो, आप उसे जब एक लक्ष्य बनाकर फॉलो करेंगे तभी आप उसे पूरा कर पाएंगे। जैसे मुझे पढ़ने का शौक है, मैंने अपने लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स किया कि मैं इस वक्त में पढ़ूंगी। तो हर रोज जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने आप को उस एक्साइटमेंट से और उस हैप्पीनेस से भरा हुआ फील करती हूँ। आज मैं क्या नया पढ़ने वाली हूँ, आज क्या मैं नया उसमें जानूंगी। तो इस तरह से आप कोई भी एक गोल सेट करिए, किसी भी तरह का जो आपको हैप्पीनेस देता है, जो आपको खुशी देता है, शांति देता है, प्लेजर देता है, और उसे पाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, और फिर वो रास्ता आपको अपने आप ही मिलने लगेगा। बस जरूरत है एक वो स्पेसिफिक गोल सेट करने की और अपने पैशन को परस्यू करने की। स्टेप नंबर 4 इज हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे तभी आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। तो जब हम अपने आप को फिजिकली हेल्दी फील करते हैं तभी हम लाइफ की दूसरी चीजों को भी इंजॉय कर पाते हैं। एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट, योगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस और प्रॉपर स्लीप, ये बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको हेल्दी एंड वेल बैलेंस्ड लाइफ दिला सकते हैं। आजकल आप देख भी रहे होंगे कितने सारे लोग हैं जो हेल्दी फूड के बारे में, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मेंटेन किया है कि वो उसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्दी ईटिंग को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली टाइम को मैनेज करके या शेड्यूल करके ही अपना खाना उस हिसाब से खा रहे हैं, जिससे कि वो अपने आप को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रख पाए। इस तरह से बैलेंस्ड वे में खाना हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है और हमें दिन भर एनर्जेटिक फील कराता है। जैसे अगर मैं मेरे बारे में कहूँ तो पहले मैं अगर कभी भी भूख फील हुई तो कुछ भी खा लेती थी, पर अब मैंने सीख लिया है कि जब मैं खा रही हूँ उस वक्त मैं जितना चाहूँ, जैसा चाहूँ मैं सब खा लेती हूँ, पर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट मील लूंगी उसके बीच में मैं कभी भी कुछ नहीं खाती, क्योंकि बीच बीच में खाना हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाने की बजाय घटा देता है। तो इसलिए टाइम को बैलेंस करके खाना हमें हेल्दी रखता है। और खाने के साथ में अगर हम माइंडफुलनेस को भी ऐड कर दे तो सोने पे सुहागे के जैसा काम हो जाता है, क्योंकि तब हमारी हर एक सेल से हम अपने आप को फील कर सकते हैं कि कौन सा फूड हमारे लिए वर्क कर रहा है, कौन सा फूड हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा। हम सिर्फ टेस्ट के लिए, टंग के टेस्ट के लिए नहीं खाएंगे, पेट को भरने के लिए ही नहीं खाएंगे, उस खाने को हमारा ईच एंड एवरी सेल किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो भी हम फील कर पाएंगे। वो होगा तभी जब हम खाने को कॉन्शियसली, माइंडफुली, अच्छे से च्यू करके बैठकर शांति से खाएंगे और उसे ग्रैटिट्यूड की, आभार की भावना के साथ खाएंगे, क्योंकि तब हम खाने को हमें एनर्जी देने के लिए, हमें हेल्दी बनाने के लिए उस आभार के साथ अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं। इस तरह से प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, प्रॉपर स्लीप, डाइट और एक्सरसाइजेस के साथ आपको पूरी तरह से हैप्पी एंड पीसफुल बना सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का साथ बढ़ाइए। ऐसे रिलेशनशिप बनाइए जो आपको आगे बढ़ने में सहायक हो। हमारी लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, पहले होते हैं एक्सपायरिंग पीपल, दूसरे होते हैं इंस्पायरिंग पीपल। तो जो एक्सपायरिंग पीपल होते हैं वो हमारी एनर्जी को भी एक्सपायर कर देते हैं और हमें हर वक्त नीचे गिराने में लगे रहते हैं। पर जब वो इंस्पायरिंग लोग होते हैं तो वो हमारी एनर्जी को हाई करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। हर पग पर वो हमारे साथ खड़े रहते हैं और हम जब तक सफल नहीं हो जाते वो हमें आगे बढ़ाते ही रहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को उन पॉजिटिव, इंस्पायरिंग लोगों से जोड़िए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जैसे अगर मैं मेरी लाइफ में कहूँ तो मुझे जो भी लोग मिले वो सभी हमेशा पॉजिटिव बातें करने वाले मिले, और जो लोग भी अगर मुझे
लाइफ में डाउन फील कराते हैं या जिनके साथ मिलकर बात कर कर मुझे लगता है मेरी एनर्जी लो हो रही है, तो मैं उनसे बात करना अवॉइड करने लगती हूँ या उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे अपना टाइम, अपनी एनर्जी वहां पर ना लगानी पड़े। तो ठीक इसी तरह से आप उन लोगों को पहचानिए और फिर कैसे उनके साथ आप अपना कनेक्शन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते रहकर अपने आप की एनर्जी को हाई रख सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ हैप्पी, बैलेंस्ड एंड पीसफुल बनी रहे। इसे देखिए और इसके लिए काम करिए। स्टेप नंबर 6 इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपने आप से प्यार करें और सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करें। जब हम अपने आप की हुई गलतियों को माफ कर कर अपने आप को प्यार करके आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपनी लाइफ में हैप्पी रह पाएंगे। जैसे जब तक मैंने इस सेल्फ लव की प्रैक्टिस को नहीं जाना था, नहीं फॉलो किया था, तो छोटी से छोटी गलती अगर मुझसे हो जाती थी तो मैं खुद को क्रिटिसाइज करने लगती थी। मैं इतना भी नहीं कर सकती या मैं इतना भी नहीं कर पाई, काश मुझे थोड़ी सी समझ होती, काश मैं इस चीज को ठीक कर पाती। इस तरह से मैं अपने आप को ही नेगेटिव जोन में ले जाती थी और क्रिटिसाइज करके और ज्यादा लो फील करने लगती थी। पर जब मैंने सेल्फ लव को, कंपैशन को अपनाना शुरू किया, इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि मैं अपने आप को इस क्रिटिसिज्म से बचाकर अपनी एनर्जी को हाई रखकर इन गलतियों को सुधार सकती हूँ। इन गलतियों को देखते रहकर अपने आप को लो बनाने की बजाय इन्हें सुधार कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस को जरूर से अपनाइए, इसे अपनी पावर बनाइए, जिससे कि आप अपने आप की एनर्जी को मेंटेन रख सके और अपने आप को ही सेल्फ मोटिवेटेड बनाए रख सके। स्टेप नंबर 7 इज लर्न टू लेट गो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उन्हें छोड़ना सीखना ही हमारी हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है। चीजों को जाने देना हमारे इमोशनल बैगेज से हमें रिलीज करता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम पुराना रद्दी का सामान अपने घर में जमा करते रहे और वो हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा। उसे हम अगर सालों साल अपने घर में इकट्ठा रखते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा घर कबाड़ से, जंक से भरता जाएगा और एक दिन वो इतना बड़ा क्लटर हो जाएगा कि उसे डी क्लटर करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब वो बातें, वो ख्याल, वो इमोशन हमारे लिए रुकावट बनने लगते हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, जिन्हें हम भूल नहीं सकते, जिन्हें हम जाने नहीं देते, तो वो हमारे लिए उस बैगेज के जैसे ही बन जाते हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमें कुछ नुकसान पहुंचा दिया, किसी ने हमारे लिए कुछ गलत बातें किसी के सामने कह दी, तो इस तरह की चीजें हमारे इमोशनल बैलेंस को गड़बड़ कर देती है और हम इमोशनली अपने आप को इतना लो बना लेते हैं कि उन हर्ट से बाहर नहीं निकल पाते। तो उस तरह के गिल्ट हो या हर्ट हो या हेट्रेड हो या एंगर हो, किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन वो हमारे अगर अंदर है और हम उन चीजों को अगर नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो अपने आप को उसी तरह से क्लटर्ड करना है जैसे कि हम अपने घर को उस पुराने सामान से क्लटर्ड कर रहे हैं। तो उसे जाने देना, उसे छोड़ देना अपने आप को, अपने घर को क्लियर करने के जैसा, अपने आप को पूरी तरह से इमोशनली क्लीन करने के जैसा है। क्या आपको वो घर अच्छा लगता है जो पूरी तरह से सामान से भरा रहता है, या वो घर अच्छा लगता है जो पूरी तरह से सेट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और जहाँ पर फालतू का कोई भी सामान नहीं है? तो जब हम घर में फालतू का सामान पसंद नहीं करते, तो हम हमारे मन में, बुद्धि में क्यों नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव इमोशंस को भरे रहने दे। मैं भी अपनी लाइफ में अपने आप को तभी पीसफुल और हैप्पी बना पाई हूँ जब मैंने उन पुरानी बातों को छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया और प्रेजेंट में जीकर उन्हें एंजॉय करने लगी। इन 7 स्टेप्स को आप फॉलो करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीस को डबल कर सकते हैं। ये स्टेप्स सुनने और देखने में बहुत ही सिंपल है, बट जब आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो इनका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा डीप और बड़ा है। आज से ही इन्हें फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में शेयर करके बताइएगा कौन सा स्टेप आपको सबसे फेवरेट लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेट्स ग्रो टुगेदर।